हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी लोग? आई होप कि बढ़िया होंगे। तो अचानक से ऐसे बैठे थे तो एक अजीब सा थॉट आया, ठीक है। जैसे कि अभी जो चाल चलन अभी के समय में चल रहा है ना, जो अभी की जनरेशन चल रही है। हालांकि मैं अपनी जो भी बातें बोलूँगा अपनी एक्सपीरियंस से, और जितनी भी मैंने चीज़ें थोड़ी मोड़ी चीज़ें सीखी है उसके हिसाब से मैं बोलूँगा। तो आवाज़ को थोड़ा धीमे रख रहा हूँ क्योंकि दोपहर का समय है और सभी लोग घर में सो रहे हैं, ठीक है। पहली बात। और दूसरी बात, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं ना। तो ना मैंने इसके लिए कोई स्क्रिप्ट लिखी है, ना कोई पहले से तैयारी की है। जो भी होगा गुर कम फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। जो भी बातें आएंगी दिल से आएगी, और जो सीखी है मैं आपको सिर्फ वही अपनी जो एक्सपीरियंसेस है उसके आपके सामने रखूँगा, ठीक है। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं काफ़ी अजीब सी हलचल हो रही थी मन में कि क्या बोलूँगा क्या नहीं, ये वो फलाना ढिमकाना। लेकिन सोचा यार कि अब जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। अपनी जो बातों को रखना वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंस होता है ना, तो अपनी बातों को रखना उसमें कोई बुराई बुराई थोड़ी है ना। और वो टॉपिक है टुडे जनरेशन, है ना। आज की जनरेशन में आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखेंगी जो कि आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे आज से कुछ समय पहले की। ये सब चीज़ें सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन आज उस समय हो रही हैं, है ना। शुरुआत करते हैं हम लोग, ठीक है। आज से कुछ समय हम लोग पीछे चलते हैं, ठीक है। जब पीछे हम लोग चलते हैं तो ऐसी चीज़ें आपको देखना, पहले समय में घर में माँ बाप रहते ही थे, ठीक है, जो कि आज भी हैं। साथ में दादा दादी का जो प्यार मिलता था ना, उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। आज के समय में ये सब चीज़ें एक सपना हो गई है। सपना इन द सेंस ये है कि सभी लोग अब गाँव से घर की तरफ शहर की तरफ आ गए, अपनी हायर एजुकेशन के लिए, अपनी जॉब्स के लिए, और बहुत सारे ऐसे कारण हैं, ठीक है। और आना उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आज के समय में ना बहुत कुछ लोगों को छोड़ के, ठीक है, आज के समय में धीरे-धीरे वो सभी लोग अब गाँव से कटना शुरू हो गए। अब जब गाँव से कटना शुरू हो गए, वहाँ के गाँव की जो फिर ज़िंदगी होती है, उसको भी लोग आज के समय में, अगर बच्चों से अगर आप पूछोगे, क्या कि ज़िंदगी गाँव की ज़िंदगी के बारे में कुछ बताओ, नहीं बता पाएँगे, क्योंकि शायद उन्होंने कभी गाँव देखा होगा। और जो लोग कुछ अच्छे अच्छे खासे सेटल हो गए हैं, वो लोग देश से बाहर चले गए, कोई अमेरिका, यूरोप, फलाना-ढिमकाना जगह चले गए, ठीक है। तो अपने देश को छोड़कर वो लोग बाहर चले गए, जिससे कि हमारी जो संस्कृति है, इससे ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये सारी चीज़ें जब छूटने लगती है ना, तो बहुत देख कर ना एक अजीब सी लग होती है। मतलब कि जो भी हमारा संस्कृति रही है, जो धर्म रहा है, उसको इतना बनने में इतना समय लगा है और उसे बिगड़ने में बहुत कम ही समय लग रहा है। तो ये देखकर तो बहुत बुरा लगता है कि जो हमारी संस्कृति और धर्म रहा है, इतने सालों से ये सब चीज़ें इतनी विरासत में हमें मिली हैं, और वो चीज़ें इतना जल्दी हमारे बीच से गायब हो रही हैं। तो देखकर बहुत तकलीफ होती है ना। कि अब आप सोचो कि जिस परिवार में एक जॉइंट फैमिली होती थी, जिसमें माँ-बाप, चाचा-चाची सभी लोग आपस में रहते थे, ठीक है, मम्मी-पापा सभी लोग साथ में रहते थे, तो एक आपसी अपनी सी एक चहल-पहल हुआ करती थी। लेकिन आज के समय में अगर माँ-बाप साथ हैं तो तब तो बहुत बड़ी बात है, वरना बच्चे अब सभी लोग हॉस्टल में चले जा रहे हैं बहुत ही कम उम्र से। ये कल्पना करके कि हॉस्टल में रहेंगे बहुत कुछ सीख लेंगे, तो ठीक है, वो अपनी चैलेंजेस वहाँ की जो होती हैं, अपनी-अपनी परिस्थिति वहाँ से इंसान सीखता है। लेकिन हमें ये नहीं लगता है कि जितना इंसान ग्रुप में सीखता है, उतना वो ज़्यादा अकेले सीख पाता होगा, ठीक है ना। हाँ, ये है कि अकेले सिर्फ इंडिपेंडेंस की जो फीलिंग आती है, वो ज़रूर आ जाती है कि अपने ऊपर जो भी है अपने दम पर है। लेकिन जब ग्रुप में होते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें देखो, इंसान एक सोशल एनिमल है, ठीक है। और अगर आप इसे अकेला रहना छोड़ दोगे, अकेले रहने अगर इसे छोड़ दोगे, तो फिर इंसान एक अजीब सी प्रवृत्ति उसके अंदर हो जाती है। जैसे कि अब आप सोचो, अब बोलोगे तो इंसान तो अभी के समय में अकेले ही रहना पसंद करें, वो तो हकीकत है, अकेले रहना पसंद करें, लेकिन किसके साथ? और डब्बों के साथ, यानी मोबाइल के साथ, ठीक है। तो सभी लोग सोशल मीडिया से तो कनेक्ट हैं, ऑफलाइन नहीं बल्कि ऑनलाइन, ठीक है। तो ये अब इसी के कारण देखो, लोनलीनेस, डिप्रेशन, एंग्जायटी, फलाना ढिमकाना वाली जो मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम, जो पहले कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि ये सारी चीज़ें होंगी। और सबसे बड़ी बात, स्ट्रेस। पहले समय में लोग ये कल्पना नहीं करते थे कि ये सारी चीज़ें भी समय के साथ ये सब होंगी, लेकिन आज ये सब चीज़ें रियलिटी हो रही है। तो ये देख के बड़ा अजीब लगता है कि यार, जो चीज़ हम लोगों ने पहले कल्पना नहीं की थी, ठीक है, मतलब अब हमारा भी तो वही समय, ऐसा नहीं है कि हम बहुत हो, लेकिन जो चीज़ें हमने सीखी कि पहले के लोगों ने एक अभी कल्पना नहीं की होगी कि ये सारी छोटी-छोटी प्रॉब्लम लोगों को इतना बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी लोगों के लिए। तो ये देख के काफ़ी बुरा लगता है ना। और दूसरी बात, नशा। भाई साहब, अभी के जनरेशन में कुछ हो ना हो, लेकिन ये लोग जिस रफ्तार से इसकी तरफ जा रहे हैं ना, ड्रग्स, और खासकर ये जो फ्रेंड सर्कल ये लोग बनाते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कह रहे सभी लोग, लेकिन ज़्यादातर, कुछ लोगों को छोड़कर ज़्यादातर ये जो अभी की जनरेशन है ना, ये नशा की तरफ इतना ज़्यादा रुझान जा रही है इन लोग का, ठीक है। ये देखो, नशा कर रहे हैं ये लोग। पहली बात तो इन सबको शर्म भी नहीं आता है कि बाप के पैसा पे नशा कर रहे हैं और अपने आप को कूल कहते हैं, ठीक है। ये साक्षात गवाही देता है कि कूल नहीं बल्कि सबसे बड़ा फूल है। फूल मतलब समझते हो ना, समझ गए होगे, ठीक है। तो ये मतलब बाप के पैसा पे अपनी पूरी शौक को पूरा करना, कोई इसमें बुरी बात नहीं है, लेकिन बाप के पैसे में तुम नशा कर रहे हो, ठीक है। बाप के पैसा पे तुम उनको अपने दम पर नहीं, अगर अपने दम पर तुम नशा भी करते ना, तो चलो समझ जाते कि चलो कर रहे हो अपने दम पर, लेकिन बाप के पैसे में तुम नशा कर रहे हो, घर बार को बर्बाद कर रहे हो। हम ऐसा नहीं है कि किसी को पर्टिकुलर वो टारगेट कर रहे हैं, लेकिन अभी की जनरेशन, अब आप बाहर एक बार निकल जाओ, अब देख लोगे, ठीक है ना। जो गाड़ी चला रहा हो, जो कपड़े पहन रहा हो, ठीक है ना, जो चीज़ें कर रहा है, सब उसके माँ बाप दिए हुए हैं। और यहाँ तक कि उसी बाप के पैसे पे लड़के भी घुमाता है, ठीक है। मतलब
इस लेवल तक थिंकिंग अब जा रही है। अब सोचो कि जिस उम्र में कैरियर बनाना हो उस उम्र में ये सब करना क्या सही है? अब ये बातें बहुत सारे लोगों को बुरा लग जाती होंगी, जो लोग ये करते होंगे। तो हम ये बुरा, अगर ये बातें बुरा लग रही है उस इंसान को, तो हम ये बुरा लगने के लिए ही बोल रहे हैं। और अगर ये बुरा ना लगे तब हमारे लिए दिक्कत है कि हम बोल रहे हैं, बुरा भी ना लगे। अगर बुरा लगेगा शायद आप सुधर जाओ, ठीक है, जो भी इंसान हो। वरना जब समय सुधारेगा तब तकलीफ बहुत भयानक होगी। तो इसलिए अभी थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन सुधर जाओ इंसान, जो भी ये कर रहा होगा, है ना। एक समय आता है जब समय सुधार देता है, तो उस समय जब आता है ना, तो फिर अच्छे अच्छे लोग भी सुधर जाते हैं, है ना। अब देखो, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि सभी लोग ऐसे गलत हैं, लेकिन जो लोग बहुत सारी चीज़ें जब धरातल पर उतर रहे हो, तो ग्राउंड लेवल पर, ग्राउंड रियलिटी जब आप देखोगे तो सारी चीज़ें दिखती हैं। अब आप लोग सोच रहे हो कि मैं सिर्फ ये लड़कों के बारे में बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। देखो, जब भी ताली बजती है तो दोनों हाथ से बजती है ना। अब एक हाथ से ताली बजाने की कोशिश करोगे, नहीं बजेगी। तो हमेशा जब दोनों हाथ मिलता है तभी ताली की आवाज़ आती है, तभी ताली बजती है। वैसे ही ना, इस सब मामलों में ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के ही हैं, लड़कियां भी इसमें ज़्यादातर आगे आ रही हैं, ठीक है ना। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर मायने रखता है ये ग्रुप से, ठीक है। तो लड़कियों का जो ग्रुप होता है वो काफ़ी छोटा होता है, ठीक है। उन लोग का बाहर जाना भी बहुत कम ही होता है, लेकिन लड़के जो होते हैं उनके ग्रुप में एक एक से बच्चे होते हैं, ठीक है। अगर मान लो बहुत अच्छे अच्छे लड़के हैं, उसमें से अगर एक लड़का भी खराब आ गया ना उनके ग्रुप में, तो खराब करने के लिए काफ़ी है, ठीक है। लेकिन लड़कियों ग्रुप जो होता है ना, वो इन सब मामलों में बड़ा बहुत बहुत छोटा होता है, ठीक है, जिसकी वजह से सबके लत उनके ऊपर बहुत कम होता है। लेकिन इसमें जो है ना, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, ये लड़कियों में जो ऐसा नहीं है, देखो प्यार मोहब्बत की चीज़ें अभी अब उस पर भी आना, ठीक है। अब आप लोग का थोड़ा इंटरेस्ट में बढ़ रहा होगा, ठीक है। देखो, प्यार मोहब्बत की चीज़ें जो होती है, सब अगर सीखना हो ना, तो अपने माँ बाप से सीखना। कभी जिस परिस्थिति में उन लोगों ने आपको पाला होगा, जिस परिस्थिति में आपको वहाँ से निकाला होगा, ठीक है, जिस लेवल पर वहाँ से आए होंगे और जहाँ भी आज वो होंगे, ठीक है ना। एक बार कभी बैठ कर सोचना उन्होंने कितना कुछ आपको दिया है ना। और एक दूसरे की मदद, अपने मम्मी पापा को देखना, वो होता है रियल लव, ठीक है ना। जो मुसीबत पड़ने पर हर सुख दुख में काम आना, वही होता है रियल लव। लेकिन ये जो आज के समय में चाल चलना चल रहा है, किसी को देखें खूबसूरत लगा लव हो गया। अरे लव नहीं, उसको अट्रैक्शन कहते हैं। बायोलॉजी का एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है अट्रैक्शन। एक अपोजिट जो सेक्स होता है वो अट्रैक्ट आपस में करता ही है। लेकिन ये जो आज का जो चाल चलन है, जो जनरेशन कूल बनने के लिए बोलती है हमें तो लव हो गया, ये सब चीज़ें बस कहने के लिए होती हैं, ठीक है। रियल लव को समझने के लिए भी आपको एक अच्छी खासी मैच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है। लेकिन ये जो नादानियाँ होती है ना, इसको हम लोग कई बार एक अजीब सी वो गलत फहमियाँ पाल लेते हैं, तो फिर ये सब चीज़ें सही नहीं है। तो इसमें गर्ल्स को बोलेंगे कि आपको अप्रोच करने वाले बहुत मिलेंगे, एक से एक लड़के आएंगे, एक से एक आपको अप्रोच लोग करेंगे, लेकिन साथ निभाने वाला जो लड़का होगा ना, वो बहुत कम मिलेगा, ठीक है। जो रियल लव जिसे हम लोग बोलते हैं, वो एक समय के बाद ही मिलता है, जब मेच्योरिटी आती है, ठीक है। बहुत ऐसे कम लोग होंगे जो कि आपको ज़िंदगी भर साथ निभाने वाली बातें करेंगे, ठीक है ना। बातें करना और उस बातों पर खरे उतरना, ये भी अपने आप में एक अपना दौर होता है ना। लेकिन एक अच्छे इंसान अभी के समय में मिलना, एक अच्छा लड़का या फिर एक अच्छा लड़की मिलना, एक बहुत ही अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया है, जिसे वो खुशियाँ नसीब हो गई, वो बड़ा भाग्यशाली है। लेकिन ये सब चीज़ें तभी अच्छा लगती हैं जब एक मैच्योरिटी आ जाती है तब। ये जो इनिशियल पीरियड है ना, ये सब चाहिए, ये सारी चीज़ें सभी के लाइफ में होती हैं। आप किसी को ये फलाना ढिमकाना वाली चीज़, ये सब ऐसे नहीं बोल सकते हो कि ये सब चीज़ें बाईपास कर सकते हो। ये सबके लाइफ में होगा और ये होता भी है, एक नेचुरल सी बात है। लेकिन वो होता है ना, अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल, तो बहुत बड़ी बात होती है। और उसे करना जिसको आ गया, तो समझ लो कहीं ना कहीं अपने लाइफ में कहीं ना कहीं बेहतर की तरफ चला जाता है ना। अब बात करते हैं मेंटल इशू की। भाई साहब, ये तो पूछो मत, आज की जनरेशन में कुछ होना हो, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, फलाना ढिमकाना, ये सारी चीज़ें कुछ होना हो, लेकिन ये सारी चीज़ें अगर बोल दोगे, कुछ लोग होंगे जो कि बोलेंगे नहीं नहीं, हम लोग ये सब चीज़ें अभी तो बचे हुए हैं। लेकिन आज के समय में ये सब चीज़ें एक बर्निंग इशू है, और ये सब चीज़ें बहुत तेज़ी से फैल रही हैं। इसके पीछे का कारण आप समझोगे ना, वही है, वो पहले के समय में जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, चीज़ें आप ना नेचर से कनेक्ट हुआ करते थे। आज तो आप वाईफाई से कनेक्ट हो, ठीक है ना, लोगों से कनेक्ट हो ही नहीं पा रहे हो। तो एक इंसान एक सोशल एनिमल है, ठीक है। एक सोचने और समझने की शक्ति आ गई है, तो एक अपने आप को बड़ा तीस खान समझता है। लेकिन इंसान जब भी ग्रुप में रहता है ना, तो उसके लिए काफ़ी बेहतर होता है ना। तो इसलिए जो ये हम लोग लोनलीनेस की बात करते हैं, ये वो चीज़ें बातें करते हैं, एक बार थोड़ा सा नेचर से कनेक्ट रहो, ठीक है। और जब भी अपनी तकलीफ बड़ी लगती है ना, तब आप बाहर जाके उन लोगों को देखो जो आपसे कम सुविधाओं में भी काफ़ी खुश हैं। तब आपको पता चलेगा कि हमें जो मिला है वो पर्याप्त है, ठीक है ना। कर्नल राजीव भारद्वाज सर हैं, उनकी बहुत बेहतरीन लाइन है कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, और अगर मुझे इससे ज़्यादा और चाहिए तो मुझे इसके लिए कमाना होगा। ये बहुत परफेक्ट लाइन उनकी लगती है मुझे। और सच में यार, आपको संतुष्टि कहें, देखो ये जो खुश होता है, सुखी होता है ना, संतुष्टि के लिए इंसान इधर उधर भागता है, ठीक है ना। और संतुष्टि तभी मिलेगी जब आप खुश रहोगे। खुशियाँ तभी मिलेंगी जब आप जो चीज़ आपको मिली है उसकी कदर करो। वो कहावत है ना कि इंसान के पास जो चीज़ नहीं होती है उसके लिए वो सब्र नहीं करता, और जो चीज़ होती है उसकी वो कदर नहीं करता। और जो चीज़ें चली जाती हैं तब उसको पता चलता है कि इसकी अहमियत क्या है। तो धीरे धीरे वो चीज़ें समय के साथ पता चल जाती हैं। तो यही कुछ बातें थी जो आपसे बातें करनी थी। और ये एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सबसे अगर बाहर निकलना है ना, तो कभी आप चले जाना है, अगर बहुत
अजीब सा मन में हो तो एक बार चले जाना हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में। पता चल जाएगा कि लाइफ ने आपको जितना कुछ दिया है कितना बेहतर है ना। और जो भी भाई बंधु हैं कृपया करके आप गलत रास्तों मत जाओ, क्योंकि बुरा लगता है यार, जब हम भी उसी एज में है ना, टीन एज में। लेकिन ये बुरा तब लगता है ना कि मतलब कि माँ बाप इतने आशाओं से एक इंसान एक बच्चे को पालते हैं, अपने बेटे को अपने बेटी को, और जब वो गलत रास्तों में चले जाते हैं ना तो ये देख कर बहुत बुरा लगता है ना। तो कृपया करके उस फील्ड में गलत चीज़ें देखो, अंदर से एक आपको दिल को पता होता है, आपके दिल को पता होता है क्या चीज़ें गलत हैं और क्या चीज़ें सही हैं। ये जो मन ही है जो उल्टा पुल्टा करा देता है, लेकिन एक मन का ये जो प्रवाह है, प्रवाह मतलब समझते हो, प्रवाह मतलब ये होता है कि कोई चीज़ फ्लो कर रही है ना। तो ये मन में ना ये पानी पानी की तरह बहता रहेगा, ठीक है, मतलब कि एक नदी की तरह बहता है, पानी की तरह बहता रहेगा। अब आपके ऊपर डिसाइड ये करता है कि इस पानी की डायरेक्शन को आप किस तरह मोड़ेंगे। गलत डायरेक्शन में मोड़ोगे तो गलत नतीजा मिलेगा, सही डायरेक्शन में मोड़ोगे तो सही नतीजा मिलेगा। तो ये जो एज है इसको बेहतर से संभाल लो यारा, ठीक है, क्योंकि ये जल्दी एज अगर आपके पास नींद अच्छी मिल रही है, खाने को खाना मिल रहा है, ठीक है, रहने को घर मिल रहा है और सुख सुविधाएं बेसिक मिल रही हैं, यकीन मानो कि आप बहुत खुश नसीब हो। अगर जिस दिन अपनी तकलीफ बहुत बड़ी लगे, एक बार रोड पर निकल जाना, बिना किसी से पूछे चुपचाप निकलना, और तब पता चलेगा कि लाइफ ने जो भी आपको कुछ दिया है वो बहुत बेहतरीन दिया है, ठीक है। चीज़ें आपके पास अपॉर्चुनिटी आएंगी, उसको ग्रैब करो और यार आगे बढ़ो, है ना। यही चीज़ें कुछ थी जो आपसे बातें करनी थी। आई होप कि आपको चीज़ें सब चीज़ें जो भी बातें हुई होंगी आपको थोड़ा मोड़ा समझ में आया होगा। ठीक है, तो बेहतर है कि आप उस सब चीज़ों को समझें और अपनी जो पॉइंट ऑफ व्यू है इस कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।